अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन जिसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चालू की है तो इसमें होम मेन्यू में पहला क्लिपबोर्ड था, हमने पहले वीडियो यूट्यूब पे बना के डाला है। अभी हम दूसरा सीखेंगे फ़ॉन्ट। इस फ़ॉन्ट ऑप्शन में ये जितना भी यहाँ से पूरा ये यहाँ तक ये जो भी चीज़ है इसमें इसका मतलब क्या होता है, किससे क्या होता है वो हम सीखेंगे, ताकि हम इसका हमें अगर नॉलेज अगर रहेगा तो हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट या कुछ काम करेंगे तो इजी वे से हम उस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं, उस नोट्स को आपको दिखाता हूँ मैं। ये सेकेंड ऑप्शन फ़ॉन्ट। अब देखिए फ़ॉन्ट में सबसे पहला आता है आपको बोल्ड। क्या आता है? बोल्ड नाम से। इसका काम क्या है? विद दिस हेल्प यू कैन ब्रिंग बोल्ड टू एनी टेक्स्ट। मतलब आप किसी भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? बोल्ड कर सकते हो। बोल्ड मतलब मोटा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये मेरा ये बोल्ड का हेडिंग है तो हम समझे इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से इस बोल्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए बोल्ड हो गया। बाकी फ़ॉन्ट देखिए नॉर्मल है और ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। देखिए ये भी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके ये ऑलरेडी बोल्ड है तो बोल्ड दिख रहा है। अगर बोल्ड हटाना हुआ तो इसको हम जिस भी वर्ड का बोल्ड हटाना है बस उस वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। देखिए हट गया बोल्ड। समझ में आया? बोल्ड का काम होता है सिर्फ उसको हाईलाइट करना, मोटा करना, नॉर्मल टेक्स्ट से उसको मोटा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to select the text and then click on the option with bold। भाई जिसको भी करना है उसको सेलेक्ट करो और फिर यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन में आके बोल्ड का ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करोगे आपका बोल्ड हो जाएगा। सिंपल। अब दूसरा आया, इसमें हम नंबरिंग दे रहे हैं। 1 नंबर हमारा बोल्ड आ गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या है? इसमें 2 नंबर दे देते हैं हम। ठीक है, 2 नंबर हमारा क्या है? इटैलिक। ये क्या है? इटैलिक। तो ये पहला हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग है तो हम क्या करेंगे? इस हेडिंग को भी हम बोल्ड थोड़ा कर लेंगे क्योंकि अच्छा लगता है। ठीक है, हेडिंग बोल्ड रहता है अच्छा है। अब देखो इटैलिक का मतलब क्या होता है? विद दिस हेल्प एनी टेक्स्ट यू कैन शो एज इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा हल्का क्रॉस में लिखना। क्या होता है? क्रॉस में लिखना। जैसे हम इस इटैलिक को हम क्लिक करके और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ये बाजू वाला ऑप्शन इटैलिक। इस पर जब क्लिक करेंगे तो वो इटैलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो इटैलिक हो जाएगा। देखो क्रॉस हो गया हल्का। अब समझिए ये भी सेंटेंस पूरा ये यहाँ से यहाँ तक मुझे इटैलिक करना है। देखिए इसको सिलेक्ट करके हम इटैलिक पे क्लिक करेंगे। देखिए इटैलिक हो गया। अगर किसी वर्ड को अगर मुझे समझिए यहाँ से यहाँ तक को हटाना है इटैलिक, तो इसको सिलेक्ट करके इटैलिक पे हटा देंगे तो ये हट जाएगा और फिर इतना ही रह जाएगा। तो इसका इटैलिक का मतलब होता है हल्का सा क्या करना? हल्का सा क्रॉस करना, हल्का क्रॉस करना, उसको बोलते हैं इटैलिक। आ गया समझ में? फिर तीसरा ऑप्शन हमारा है, देखो अंडरलाइन। अंडरलाइन में सब लोग समझते हैं अंडरलाइन मतलब क्या? नीचे लाइन खींचना। ठीक है, सबको समझ में आता है ये चीज़। अब ये होगा कैसे? ये तीसरा ऑप्शन ये अंडरलाइन। अभी इसमें भी बहुत तरीके का अंडरलाइन है। चलिए हम इसको भी ना सिलेक्ट करके, ये हेडिंग है इसलिए हम इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, कर लिया। इसको नॉर्मल टेक्स्ट कर देते हैं, बोल्ड इसका हटा देते हैं। ये बोल्ड में है तो इस बोल्ड को हटा देते हैं हम। इस बोल्ड से हमने हटा दिया नॉर्मल। अब अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना। क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचना। तो हम ये थर्ड ऑप्शन पे आएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारा अंडरलाइन है। कौन सा अंडरलाइन में तुम लाइन खींचना चाहते हो? देखो सिंगल लाइन है अंडरलाइन, फिर डबल लाइन वाला है, फिर उसके बाद थोड़ा मोटा अंडरलाइन है,
फिर डॉट वाला अंडरलाइन है, फिर उसके बाद आपको इसमें डैश वाला अंडरलाइन है, फिर इसके अंदर डॉट और डैश दोनों अंडरलाइन है, फिर इसके अंदर क्या है, 2 डॉट है और 1 डैश वाला अंडरलाइन है, और ये लास्ट वाला वेव, जो ऐसा वेव वाला होता है ना, कव सीधा कव अंडरलाइन है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ नीचे अंडरलाइन पे देखिए वैसा बनते जा रहा है, आपको ऐसा सा बन रहा है। तो जो तरीके का आपको पसंद है, जैसा भी आपको रखना है करना है, आप उसको वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अंडरलाइन होता है कि किसी भी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन करना ये होता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक हमें टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो बस इसको सिलेक्ट कर लिए, जो भी इस ऑप्शन में से चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे, वो अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये बाजू में इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आएगा, ठीक है। अंडरलाइन का समझ में आएगा। अब चौथा ऑप्शन है, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं चौथा, ठीक है। अब इसको, ये हेडिंग है तो थोड़ा इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देते हैं हम, ताकि हमें समझ में आए। देखो बोल्ड कर दिया। अब आता है स्ट्रिक्ट थॉट, है ना, स्ट्रिक्ट थॉट्स। इसका काम क्या होता है कि कोई भी वर्ड को बीच से क्या करना, बीच में डैश करना। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल को समझो, मुझे इसको सेलेक्ट करके इसके बीच में डैश कर दे ना, कट कर दे, जिसको हम कट करना बोलते हैं। तो उसमें करने के लिए हम क्या करेंगे, बस ये वाले पे क्लिक करेंगे, देखो बीच में डैश कट हो गया, बीच में कट हो गया। तो इस ऑप्शन का अगर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ा, अगर यूज़ लगा, तो हम उस चीज़ को उसमें कर सकते हैं। अब इसको हम सेलेक्ट करके, ठीक है, और इसको यहाँ से हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इसका काम ये होता है, ठीक है। अब पांचवा काम इसका है, पांचवा ऑप्शन। अब इसको भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं क्योंकि हेडिंग है ये, इसलिए हम इसको बोल्ड कर लेंगे यहाँ से। अब इसमें क्या है, it is mostly used to write formulas as it types of other text at the bottom of any text such as C2H2N H2O और NO2 H22, नीचे होना चाहिए इसमें H2O और ये एक्सेट्रा। मतलब अगर इस टाइप का हमें अगर लिखना है तो हमें सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हम नॉर्मल अगर टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे हम लिखना है O2, या ये फॉर्मूला है, एक एग्जांपल मैं आपको नीचे करके बताता हूँ। A², छोटा a लेता हूँ, चलो कैप्स बंद करता हूँ, A² प्लस A² प्लस B² प्लस 2AB, A² प्लस B² प्लस 2AB। ये समझो ये फॉर्मूला है किसका, ब्रैकेट में A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, इक्वल टू ए फॉर्मूला है। अब देखो ये फॉर्मूला तो ऐसे लिखाता नहीं है, तो इसको सही तरीके से फॉर्मूला लिखने के लिए ये हमारा A प्लस बी होल स्क्वायर रहता है और ये इसके ऊपर में रहता है। तो इसको जूम करके मैं बता रहा हूँ, इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल और इस ट्रैक बॉल से हम करेंगे तो जूम होगा, या यहाँ से भी हम कर सकते हैं जूम, ठीक है। अभी ये वाला था, देखो ये 2 को इसके ऊपर में लेना है, सबस्क्रिप्ट लेना है, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट लेना है। ये सुपर स्क्रिप्ट है, क्या है ये, सॉरी सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब होता है नीचे और सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर, ठीक है। सॉरी ये मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, कौन सा, ये सुपर स्क्रिप्ट बता दिया। सबस्क्रिप्ट का एग्जांपल ये नहीं आएगा, इसको फ़िलहाल हम कट करके आपको ये वाले ऑप्शन में, मतलब ये जो सुपर स्क्रिप्ट है ना, इसमें डालते हैं, इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, आपको हम बताएंगे इसमें। इस वाले ऑप्शन में हम ये इसको, जैसे ये वाला टेक्स्ट है,
देखिए इसमें क्या आता है, C2H2 आता है, क्या आता है, C2H2 आता है, नीचे आता है। तो इसको हमें नीचे लाने के लिए इस 2 को सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम क्लिक कर देंगे, इस पे क्या, सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाला। तो इस पे जब क्लिक करेंगे देखिए 2 आ जाएगा। फिर इस भी 2 को हम नीचे क्लिक कर देंगे, 2 आ जाएगा। H2 है, इसको भी नीचे कर देंगे, 2 आ जाएगा। NO2 ये भी 2 नीचे आएगा, इसलिए इस पे क्लिक कर देंगे, 2 आ जाएगा। तो इस टाइप का फॉर्मूला, इस टाइप का अगर कोई भी चीज़ मुझे लिखना हुआ या फॉर्मूला बनाना हुआ तो हम इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आ गया समझ में। अब हम आते हैं सुपरस्क्रिप्ट, इसको भी, ये छठा ऑप्शन है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं छठा ऑप्शन। अभी छठा ऑप्शन का काम क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। इसको हम सेलेक्ट करके बोल्ड कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबस्क्रिप्ट, ये जो सबस्क्रिप्ट है वो बॉटम में लिखा आता है, नीचे, और सुपरस्क्रिप्ट क्या कहता है, टॉप में लिखा आता है, ऊपर लिखा आता है। कहाँ लिखा आता है, ये ऊपर लिखा आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल है, और मैंने ये एग्जाम्पल लिखा था, ये है। तो इसको हम कट करते हैं, ऑलरेडी ऊपर में एग्जाम्पल है, दिया हुआ है। तो इसके लिए हम करके दिखाते हैं आपको। इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए, इसको मेरा A+B होल स्क्वायर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेंगे, देखिए आ गया ऊपर। ये अभी ये इसमें लिखाना ही गलत, टाइपिंग गलत हुआ है, इसको हम क्लियर कर दें फॉर्मेट। पहले हमने क्लियर कर दिया इसको, जो भी इसमें गलत तरीके से टाइपिंग हुआ था हमने इसको क्लियर कर दिया। अब देखिए हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये काम करेगा। A+B होल स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। अब A स्क्वायर, अभी इसको सेलेक्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, A स्क्वायर हो गया। B के बाजू वाला 2 को सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया। और 2AB, ये तो ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, 2AB ऐसा फॉर्मूला बनेगा। फिर इसमें भी सेम, A+B क्यूब वाले में भी सेम है। 3 को सिलेक्ट करके ऊपर वाले क्लिक करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट है, फिर सुपर, इसको भी सिलेक्ट करके फिर ऊपर, और 3AB + B, A+B एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट काम करता है। और इस तरीके से सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट मतलब डाउन, सुपरस्क्रिप्ट मतलब अप होता है। अब इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, आया समझ में। अब हम आते हैं हमारा 7वां ऑप्शन, इसमें फॉन्ट। फॉन्ट मतलब सबको समझ में आता है, फॉन्ट मतलब क्या होता है, इसका अलग अलग तरीके का फॉन्ट, समझ में। तो इसको भी हम सेलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, हेडिंग है, अच्छा दिखेगा। अब देखिए ये इस तरीके का फॉन्ट है, समझे। अभी इसमें मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसके नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब इस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करके, मेरा कौन सा है, कैलिबेरिया है। अब इस फॉन्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, समझ, इसका फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट को चेंज करना, अलग तरीके से बनाना। जैसे हम इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अभी ये कैम्ब्रिया में करना, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया, देखिए इसमें करना, ये चेंज हो गया, देखिए जो जैसा फॉन्ट लेंगे आप, देखिए चेंज हो गया। जिस तरीके का भी, इसके अंदर बहुत सारा फॉन्ट है, आपको जो फॉन्ट पसंद आ रहा है तो उस फॉन्ट को आप अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट का साइज़, कलर सब चेंज कर सकते हो। आया समझ में, देखो आ गया। ये फॉन्ट का साइज़ देख लो, सेम टू सेम चीज़, और इसी को मैंने चेंज किया, ये फॉन्ट का बनाया। तो फॉन्ट मतलब होता है आपका जो स्टाइल है, जो लिखने का स्टाइल है, तरीका है फॉन्ट का, वो आपको क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये फॉन्ट का ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल होगा, आपको जिस तरीके का भी, देखिए इसके अंदर बहुत सारा फॉन्ट का ऑप्शन देख रहे हैं, ये देखिए आपको जो जैसा भी पसंद है, जिस तरीके का भी पसंद है, आप इस पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हो, अंडरस्टूड। फिर आपको 8वां ऑप्शन आता है फॉन्ट साइज़। 8वां ऑप्शन क्या आता है, फॉन्ट साइज़। तो इसका हेडिंग है, तो हेडिंग को भी हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या, विद दिस हेल्प यू कैन मेक योर फॉन्ट साइज स्मॉलर और लार्जर बाय टाइपिंग इट
न्यूमरिकली। यहाँ पे नंबर, जिस नंबर टाइप करेंगे, या तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है 72 तक दिया हुआ है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। जिस भी वर्ड को जो भी जहाँ से भी जहाँ तक बढ़ाना है वहाँ से कर सकते हो। जैसे देखो, इसको सेलेक्ट करोगे आप, या एक क्लिक भी किसी पे भी कर लोगे तो पता चल जाएगा ये 14 फॉन्ट का साइज है, बढ़ा हुआ है ना। अभी इसको समझिए, मुझे बढ़ाना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको 14 से मुझे कितना करना, 18 करना है। तो 180 क्लिक करके टाइप करके और एंटर बटन दबाएंगे, देखिए साइज बढ़ गया, आपका साइज बढ़ गया। अभी कम करना है, अभी ये फॉन्ट का ये साइज कितना है, देखिए 16 है, ये कितना है, देखिए क्लिक करेंगे वैसे बताएगा आपको 18 है। या इसको सेलेक्ट करिए, आपको साइज़ पता चल जाएगा 16 है। आप इसको सेलेक्ट करिए, आपको साइज़ पता चल जाएगा 18 है। इसको भी 16 कर देते हैं, एक रहेगा कॉमन, अच्छा दिखेगा, देखिए एक साइज़ दिखा, समझे। तो ये फॉन्ट साइज़ का मतलब क्या होता है, हम इसको छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अभी इसके बाजू में देखिए ग्रो, 9वां ऑप्शन क्या है, ग्रो फॉन्ट। क्या होता है, grow font. After selecting any text, as soon as you click on the option, your font will be gradually grow large as you click on it. इसको भी select करके हम bold कर लेते हैं। चलिए, इस किसी भी किसको भी सिलेक्ट करना है, कोई भी वर्ड हो या पूरा पैराग्राफ हो या लाइन हो, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाजू में जो कैपिटल ए बना हुआ है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो 2-2 पॉइंट ये क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। जितना बड़ा भी करेंगे, ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है ग्रो करना, बढ़ाना, बढ़ेगा वो। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट क्या होगा, ग्रो होगा। और इसके बाजू में लिखा हुआ है आपको श्रिंक फॉन्ट, तो इसको भी ऐसा क्लिक करेंगे तो ये छोटा होगा, श्रिंक होगा, समझे। देखिए 16 पे आया, 14 पे आया, तो जिस पे साइज में करना है, इन दोनों से, इससे छोटा, इससे बड़ा और इससे छोटा होगा। अब देखो श्रिंक फॉन्ट आया, 10वां ऑप्शन, जैसा कि हमने आपको बता दिया है अभी। चलिए 10वां ऑप्शन को भी सिलेक्ट करके हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब देखिए, आफ्टर सेलेक्टिंग एनी टेक्स्ट, एज सुन एज you click on this option, your font will gradually become smaller as you click on it. जब इसको select करोगे आप, देखो हमें इसको select कर लिए। अब इस पे ये वाला है, इसको बोलते हैं shrink font। इसको क्लिक करोगे तो ये छोटा होता रहेगा, देखिए जितना क्लिक करोगे 2-2 पॉइंट छोटा होगा, दिख रहे, देखिए हो गया। इसके बाजू वाला ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो बड़ा होगा। ये आपके हिसाब से जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हो। ऐसा समझ में, जिस हिसाब से सेटिंग किया हुआ होगा उस हिसाब से 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा के उसको कर सकते हो और उसको ले सकते हो आप। ऐसा समझ में। चलिए, श्रिंक फॉन्ट समझ में आ गया, ग्रो फॉन्ट, फॉन्ट साइज सब आ गया। अभी इसके अंदर टेक्स्ट इफेक्ट, क्या है इसके अंदर, टेक्स्ट इफेक्ट। अब हम टेक्स्ट इफेक्ट का काम क्या है हम वो बताते हैं आपको। इसको 11वां ऑप्शन क्लिक करके हम इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये हेडिंग है, हेडिंग हाईलाइट करने पे समझ में आता है। चलिए, इसका काम क्या है, इसमें टेक्स्ट का इफेक्ट। अभी ये हमारा टेक्स्ट है, इसमें क्या बोला है, विद दिस हेल्प यू कैन पुट वेरियस इफेक्ट इन एनी टेक्स्ट विच यू कैन चेक अगेन एंड अगेन बाय योरसेल्फ। मतलब इसके अंदर आप इस टेक्स्ट का इफेक्ट, स्टाइल, डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारा, आप इसमें ये एरो पे क्लिक करके जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। देखो जैसे क्लिक करोगे तो आपको चेंज दिखेगा, चेंजेस दिखेगा। आपको जो भी पसंद है, जैसा भी इफेक्ट पसंद है, वो इफेक्ट पे क्लिक करके आप इसको बना सकते हो, उसको रख सकते हो। वैसा आप अपने इसमें यूज़ के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया। देखिए टेक्स्ट इफेक्ट, देखिए ऐसे ये वाला है, इसको मैं लिया, ओके। अब इसके अंदर और ऑप्शन है कि आउटलाइन कौन से कलर का चाहिए आपको। देखो ये देखो, आउटलाइन लाल चाहिए, पीला चाहिए, ब्लू चाहिए, हरा चाहिए, वो फिर इसके अंदर फिर से क्लिक करोगे तो शैडो किस टाइप का, अभी इसके अंदर शैडो का टाइप भी दिया हुआ है। देखो नो शैडो, कोई शैडो नहीं चाहिए। आउटर में शैडो कैसा चाहिए, देखो देख रहे, शैडो सब आ रहा है। इनर में शैडो कैसा चाहिए, देखो जिस तरीके का। और पर्सपेक्टिव में कैसा चाहिए,
ये देखिए ये सब पूरा इसके अंदर सिस्टमेटिक दिया हुआ है, और शेडो का और भी मोर ऑप्शन है इसके अंदर। तो इस्तेमाल जैसा जैसा आपको यूज़ के ऊपर है, जैसा रखना चाहोगे आप वैसा इसके अंदर रख सकते हो अपने यूज़ के हिसाब से। और रिफ्लेक्शन कैसा चाहिए, देखिए रिफ्लेक्शन इसके अंदर, रिफ्लेक्शन को भी चेंज कर सकते हो आप। देखो रिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके का, अलग अलग रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए तो हटा सकते हो आप। देखो यहाँ तो रिफ्लेक्शन आ रहा था, हमें रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमने हटा दिया इसको, रिफ्लेक्शन को हटा दिया। अब ग्लो मतलब वो कैसा दिखना चाहिए, उभरा उभरा जो बोलते हैं ना, ग्लो दिखता है, ग्लो करता हुआ रहना चाहिए। देखो जिस तरीके का चाहिए आपको ये ग्लो कर सकते हो। देखो आ गया समझ में। तो टेक्स्ट इफेक्ट, अब इसका साइज भी थोड़ा सा छोटा कर दो, इसको हल्का छोटा कर दो ये, ठीक है, चला गया। आगे समझ में इसका ये टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया, कोई भी टेक्स्ट को हम इफेक्ट कर सकते हैं। अब आया 12वां ऑप्शन आया हमारा, क्या है 12वां ऑप्शन, इसको पहले हम हाईलाइट कर देते हैं। इसका नाम है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर, मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करना है कलर में, समझे क्या। टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट हो, हाँ उसको हाईलाइट करना है। जैसे हम मार्कर, मालूम है आपका डॉक्यूमेंट रहता है तो हाइलाइटर होता है, मार्कर पेन वाला हाइलाइटर वाला मार्कर होता है, उससे कैसे कोई भी चीज़ हम हाईलाइट करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो वही काम इसमें ये करेगा। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर ये मार्किंग करेगा। समझिए कि ये टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक ये टेक्स्ट है, इसको समझिए मुझे हाईलाइट करना है, मार्किंग करना है, तो कौन से कलर में करना चाहेंगे तो ये वाला ऑप्शन को यूज़ करके आप कर सकते हैं। समझे पीले में करना है तो पीले में, लाल में करना है, हरे में करना है, जो भी कलर में करना है आपको इसमें, ठीक है। हमें पीले में करना है तो पीले में, तो पीले आ गया ये। तो ये आपका, इसको बोलते हैं हम क्या, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, समझ में आ गया। तो कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको ज़रूरत पड़ा कि मुझे हाईलाइट करना है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके कर सकते हो। ये आपका थ्योरी है, थ्योरी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ आपको। आप जब रियल प्रैक्टिकल आप जब काम करोगे अपने इस पे डॉक्यूमेंट पे काम करोगे, तो ये ऑप्शन का यूज़ पता रहेगा तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे अप्लाई करोगे। इसलिए ये समझना और इसको बहुत ध्यान से याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड। उसके बाद हम आते हैं 13वां ऑप्शन। 13वां ऑप्शन का काम क्या है, फॉन्ट कलर। इसको हम सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड थोड़ा। अभी फॉन्ट कलर का मतलब क्या होता है कि हम उस फॉन्ट का कलर, अभी देखो ये फॉन्ट का कलर क्या है, ब्लैक है। अब हम इसमें कोई अलग कलर करना चाहते हैं, समझो इसमें हम रेड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है फॉन्ट कलर का। इसके बाजू में ये एरो पे क्लिक करेंगे और ये हमें जो भी कलर चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन, जो भी चाहिए, हम ग्रीन लेते हैं। ये ग्रीन पे क्लिक करेंगे, देखो वो फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया। समझ में आया फॉन्ट कलर का काम क्या है। अब हम आते हैं 14वां ऑप्शन, चेंज केस। अब इसको भी हाईलाइट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। चलो अब चेंज केस, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। चेंज केस में सब मेन्यू है। ये तो पहला ऑप्शन है। इसमें पहला ऑप्शन का काम क्या है, यूज क्या है, देखिए इसमें क्या बोला है, दिस इज ए वेरी अमेजिंग फीचर बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली मैनेज एनी सेंटेंस, यू कैन मैनेज एनी सेंटेंस। अब कैसे मैनेज होगा, देखिए पहला इसके अंदर ऑप्शन है, ये देखिए, जब ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं चेंज केस। अभी इसका काम का पहला क्या है, ये क्या लिखा है, सेंटेंस केस। क्या है, सेंटेंस केस। इसके अंदर ये पहला क्या लिखा है, ये सेंटेंस केस इन स्मॉलर लेटर यू, हाँ ये वाला। तो इसका जो नाम है वो नाम हम डालेंगे पहले, क्या है, सेंटेंस केस। अभी इसका सेंटेंस केस नाम डालेंगे, सेंटेंस। इसको कॉपी करते हैं, पहले पहला ऑप्शन में हम डालते हैं सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस केस। इसको ये करके अब हम इस पे काम करेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है सेंटेंस केस। चलिए हम इसको बोल्ड करके हाईलाइट करते हैं, आगे समझिए। अब इसमें क्या काम है वो देखिए, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ योर
entered sentence in a is in small letter and you want all that sentence to be a automatically capital letter then you can use upper case। समझे आया? तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अरे यार तू कुछ भी करके रखा है। ये कैपिटल लेटर वाला को करे, पहला क्या है, सेंटेंस केस है। क्या है ये? सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में ये वाला थोड़ी नहीं है यार। कहाँ लिख के रखा है सेंटेंस केस का? ये पहला, ये सेंटेंस केस है यार। ये वाले को कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, ये कट ही कर लेता हूँ, कट करके यहाँ पे डालता हूँ। ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है, मैं यहाँ सेंटेंस केस में पेस्ट करता हूँ। ये देखिए सेंटेंस केस का काम क्या, पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है ना सेंटेंस केस, इसका काम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। इफ़ यू वॉन्ट ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस टू बी कैपिटल एंड द रेस्ट इज स्मॉल लेटर देन यू कैन यूज द सेंटेंस केस। समझ में आया? मतलब आपका कोई भी लेटर हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर आप सेंटेंस केस पे सिलेक्ट करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पहला वर्ड रहेगा ये कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारा का सारा जो भी लिखोगे, समझो मुझे यहाँ से यहाँ तक, इसे यहाँ से यहाँ तक को हमने क्या कर दिया, इस पे पहले सेंटेंस केस पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये जितना भी पहला वर्ड जो है, ये पहला वर्ड स्टार्टिंग हो रहा है, ये सिर्फ कैपिटल रहेगा, बाकी सारा का सारा जो भी यहां तक लिखाएगा वो सारा का सारा क्या रहेगा, वो स्मॉल ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसका यही काम होता है, सेंटेंस केस का यही काम है। अब दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर लोअर केस। अब इसके अंदर लोअर केस वाला कहाँ लिखा है भाई साहब? लोअर केस कहाँ है? लोअर केस ये वाला है। तो हम इसको कट करके, चलिए इसको हम उड़ा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। चलिए अब इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोअर केस, ठीक है। चलिए लोअर केस का क्या काम है अब हम देखते हैं इसमें। इसको थोड़ा बोल्ड करके हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। अब देखिए, इफ ऑल योर सेंटेंस इज इन कैपिटल लेटर एंड यू वांट ऑल ऑफ दैट सेंटेंस टू बी इन ऑटोमेटिकली स्मॉल लेटर देन यू कैन यूज केस लोअर। इसका मतलब है जैसे आपका जो लिखा हुआ टाइपिंग जो है वो सारा का सारा किस में है, कैपिटल में है। किस में है? कैपिटल में है। आप चाहते हैं कि उसको सारे के सारे को स्मॉल लेटर में करने के लिए, तो इस ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम ही लिख रहा हूं, एग्जांपल मैं सब कैपिटल में लिख रहा हूं नाम, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम लोअर केस का यूज करेंगे। इस दोनों को हम लाइन को सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद हम ऑप्शन जाएंगे लोअर केस, इसको क्लिक करेंगे। देखिए सारा का सारा स्मॉल आ गया। आपको समझ में आ गया लोअर केस और अपर केस का काम क्या है? समझ में आ गया लोअर केस, हाँ लोअर केस का काम समझ में आ गया कि कैपिटल लिखा हुआ को आप सारा का सारा कैपिटल लिखा हुआ को आप सारे के सारे को स्मॉल करना चाहते हैं तो लोअर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर क्या है वो देखिए। तीसरा ऑप्शन अपर केस। क्या है तीसरा ऑप्शन? अपर केस। अब अपर केस का कहाँ है? इसने लिखा नहीं, मैं उसको ये कर लेता हूँ, मैं इसको कट किया था उसको लिख लेता हूँ।
अपर केस था ना ये, क्या था, हाँ अपर केस, चलिए ठीक है, ये अपर केस है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या था, अपर केस। इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम सेलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं, पहले समझते हैं। इफ़ योर इंटायर्ड सेंटेंस इज इन स्मॉल लेटर, अगर आपका सेंटेंस जो है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में है, एंड यू वांट ऑल दैट सेंटेंस टू बी इन ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर, देन यू कैन यूज अपर केस। हम इस ऑप्शन का अपर केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे, जैसे हमने ऊपर बताया लोअर केस का हम सारे को हरे कैपिटल में लिखे थे और उसको स्मॉल में ये लोअर केस में क्लिक किए तो स्मॉल में हो गया, वैसे ही हम इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें ये सारे का सारा स्मॉल में, अब हम चाहते हैं ये सारा का सारा हमारा कैपिटल में लिखा जाए, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे जाएंगे अपर केस पे, और जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए सारा का सारा कैपिटल में लिख के आ गया। है समझ में? लोअर केस में क्या हुआ था, कैपिटल को स्मॉल हो गया, अपर केस में क्या हो गया, स्मॉल को कैपिटल कर दिया। तो इसमें यही फर्क है, यही इसके अंदर ये है। मैं इसमें एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि समझ में आए कि एग्जांपल है ये तो ऐसे नहीं समझ में आया क्या है ये लिखा हुआ है। इसमें भी हम यहाँ पे लिख देते एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गया। अब फोर्थ ऑप्शन, अब देखिए फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसके अंदर टोगल कैपिटलाइज कहाँ है, देखो सब आड़ा टेढ़ा लिख के रखा है। चलिए इसको हम कर लेते हैं, कट करके इसको चौथा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। इसको हम 4th नंबर बना देते हैं और इसको 5 नंबर। तो इसको 4th नंबर हम इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड को कॉपी करके पहले हेडिंग भी दे देते हैं हम, ठीक है। इसको ठीक है, अब इसको हम थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हम इसको बोल्ड कर देते हैं, आ गया। अब देखिए अब इसमें काम क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ यू वॉन्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल माई सेंटेंसेज वर्ड्स टू बी कैपिटलाइज एंड द रेस्ट इज स्मॉल लेटर, देन यू कैन यूज कैपिटलाइज ईच ऑप्शन। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, अगर आप चाहते हो कि हमारे सेंटेंस में हमारा जो यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक सेंटेंस है जो लिखा हुआ है, उसमें हम चाहते हैं हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो, बाकी सारा का सारा स्मॉल हो। वर्ड समझते हो? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये ग्रामर में भी आता है और ये इसमें भी आता है। सबसे पहले आप जान लीजिए लेटर, ठीक है। लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है, A to Z जितने भी है ये इनको लेटर बोलते हैं। दूसरा आता है लेटर के बाद वर्ड आता है, ठीक है, वर्ड आता है। तो बहुत सारे मतलब कि एक से ज़्यादा लेटर को यूज करके जो बनता है उसी को वर्ड कहते हैं। जो एक वर्ड बनता है उसी को हम वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमें लिखना एंड, A-N-D एंड, तो एक लेटर से ज़्यादा बना ना, 2 लेटर, तो इसको हम वर्ड बोलेंगे। फिर हम इसके लिखेंगे डैट, इसको हम वर्ड बोलेंगे। समझ में आया? जो एक लेटर से बढ़कर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी लेटर जुड़ के एक वर्ड बने उसी को वर्ड कहते हैं। अब तीसरा ऑप्शन आता है आपको सेंटेंस।
सेंटेंस। अभी सेंटेंस किसे कहते हैं बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जब ये बात आती है तो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। वर्ड, सेंटेंस, लेटर, ये सब का वो समझ ही नहीं पाते, एग्जाम्पल मिला तब समझ में आता है। तो सेंटेंस उसे कहते हैं जो हमारी एक बात बोल के कंप्लीट हुई, उसको एक सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो हमारे ये बात कंप्लीट हुई, तो इसको बोलेंगे कि एक ये सेंटेंस हुई, एक बातें मतलब हमारी स्टार्ट से लेके एंड तक खत्म हुई। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो सेंटेंस का मतलब होता है कि वर्ड और लेटर को मिल के कोई एक पूरी बात मुकम्मल होती है, उसको सेंटेंस कहते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि कोई भी वर्ड का या कोई भी वर्ड का पहला लेटर अब आपके पास कोई सेंटेंस है, उसका आप चाहते हैं वर्ड का पहला लेटर कैपिटल चाहिए, तो आप कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, इफ कैपिटल है ऑलरेडी, देखिए ये पहला वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड यू है, YOU वर्ड। अभी मैंने आपको बताया वर्ड मतलब जो दो लेटर, एक लेटर से ज्यादा लेटर का बन के बना हो तो उसको वर्ड बोलते हैं, ठीक है। और सेंटेंस मतलब जो दो तीन लेटर और लेटर और वर्ड को मिलके बात कंप्लीट होती है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। तो इस यहां से यहां तक के सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड है, लेटर है, सब मिक्स है। अब चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो, जैसे यू का U कैपिटल हो, वांट का W कैपिटल हो, द का T कैपिटल हो, फर्स्ट का F कैपिटल हो, लेटर का L कैपिटल हो, ऑफ का O कैपिटल हो, ऑल का A कैपिटल हो, माई का M कैपिटल हो, सेंटेंस का S कैपिटल हो, वर्ड का W कैपिटल हो। ऐसे करके हर एक वर्ड का पहला लेटर अगर कैपिटल आपको करना चाहते हैं तो इस वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया। जैसा मैंने बताया आपको, देखो सब वर्ड का पहला लेटर कैपिटल आ गया, देखिए आ गया ना सब में, देखो आ गया समझ में इस ऑप्शन का मतलब। अब हमारा आता है पांचवा ऑप्शन। अब पांचवा ऑप्शन क्या है, देखो नाम इसमें क्या है, टॉगल केस, ठीक है। अब हम इसमें नाम लिखेंगे, ठीक है। इसको हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट करके हम इसको बोल्ड करते हैं, कर दिए। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या बोला, conversely if you want the first letter of my sentence to be short and the rest of the letter to be large then you can use toggle case। मतलब इसी का उल्टा है, ये कैपिटलाइज इच वर्ड का उल्टा ही है। आप इसको अपनी भाषा में बोल दे सकते हो स्मॉल इच वर्ड, समझे क्या। मतलब हमारा जो वर्ड है उसका पहला वर्ड जो है उसको आप छोटा, बाकी सब बड़ा कर सकते हो। इसको हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भाषा में क्या बोलते हैं, टोगल, क्या बोलते हैं, टोगल केस। तो हम इसका मतलब क्या है, देखो जैसे कन्वर्सली है, इफ है, यू है, वांट है, द है, फर्स्ट है, लेटर है, तो ये सारे का पहला वर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और बाकी का जितना भी है सब कैपिटल हो जाएगा। जैसे हम करके दिखाते हैं, तो आपको यहाँ से इधर तक क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए हर वर्ड का पहला स्मॉल हो गया, बाकी सब कैपिटल हो गया, देखो ठीक है, ऐसा समझ में। अभी इसको हम 1 मिनट, इसके अंदर टाइपिंग ही गलत किया हुआ है, पूरा सिस्टम से एकदम गलत कर दिया है। ये नहीं हो रहा है, पहला वर्ड ये नहीं हो रहा है। अच्छा इस पे अप्लाई करके देखता हूँ, 1 मिनट।
इस पे अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखिए, सॉरी, इसमें हर एक वर्ड का होना चाहिए, हर एक वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। जैसे ऑल्सो का ये ए स्मॉल होना चाहिए, बाकी सब कैपिटल होना चाहिए। इसमें हो क्यों नहीं रहा है ये? कुछ और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है क्या? देखो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सब कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस ऑप्शन का मतलब ही यही होता है। अच्छा, हम इसको एक अलग फ्रेश जगह टाइप करके देखते हैं। 1 मिनट लिख के देखते हैं। से नेट से कोई भी उठाते हैं। चलो विकीपीडिया से ले लेते हैं हम। ये समझिए, ये टेक्स्ट अब है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। चलो, इसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। Ctrl+V, पेस्ट कर दिए सबका। इसका फॉर्मेटिंग उड़ा दो, हटा दो सब। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉन्ट बना देते हैं हम, कैलिब्रिया। और ये सब का जो ये सब है ना, ये हटा दे रहे। सब पे क्लिक करोगे ना, एक सेंटेंस पे क्लिक करके इसको अंडरलाइन हटा दोगे तो ये हट जाएगा। देखो, जो भी वर्ड है, सेंटेंस है, उस पर क्लिक करके अंडरलाइन पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। ये हट गया। अब इसका कलर भी चेंज कर दो, कलर हटा दो, कलर पूरा यहाँ से क्लिक करके ऑटोमेटिक कर दो। चलो, ये एकदम सिंपल टेक्स्ट हो गया। इस पर वो अप्लाई करते हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन इस पर अप्लाई करते हैं, टॉगल। हाँ, ये आपको, हाँ, ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट अभी। हट गया, फिर अप्लाई किया। चलो, इसमें वही है, आपको जैसा बताया ना, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये फाइल में काम नहीं कर रहा है। ये फाइल में इसका मतलब ही वही होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखे, ये टॉगल केस मतलब क्या हुआ कि पहला वर्ड स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। देखो, पहला स्मॉल हो गया, बाकी सारा का सारा क्या हो गया? ये कैपिटल हो गया। तो ये टॉगल केस का काम ही होता है। अभी इसके अंदर आया लास्ट, आपको देखिए, ये सब आपको किस में था? ये फॉन्ट नहीं, चेंज केस में था। किस में था ये? चेंज केस में आपको ये बहुत सारा था, 5 की 6 ऑप्शन था ये चेंज केस में। ये वाला ऑप्शन का नाम क्या है? चेंज केस। इसमें देखना सारा 1 2 3 4 5 ऑप्शन था। अब लास्ट इसके अंदर आता है, ये 14 नंबर था ना, 15 नंबर आता है आपको इसमें। ये 15 नंबर का आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसको
हम इसको बोल्ड कर देते हैं हाईलाइट होने के लिए। क्लियर फॉर्मेटिंग मतलब हमने इस टेक्स्ट के अंदर नॉर्मल हम टाइप करके जो भी इसके अंदर फॉर्मेटिंग किए हुए थे, जैसे कलर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, ये सब को अगर मुझे क्लियर करना है, एक साथ हटाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हमारा सारा का सारा वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम क्लियर फॉर्मेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ, अभी ये नॉर्मल क्लियर फॉन्ट है, ठीक है। अब हम इसमें समझो इसको कलर दे देते हैं, ये स्टाइल दे रहे हैं, फिर यहाँ पे इसको हम ये हाईलाइट कर दे रहे हैं, फिर इसको हम कोई कलर चेंज कर दे रहे हैं, इसको भी कलर चेंज कर दे रहे हैं, कोई सा भी, इसको लाल ले रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर इसको भी हम कलर लाल दे रहे हैं, फिर इसको हम समझो इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसको समझो कि मैं इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा समझ में हमने इतना सारा काम किया इस पे। अब हम चाहते हैं कि ये सबको हटा देना है, सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सबको क्लियर कर देना है, तो एक एक करके हटाते बैठेंगे। ये इसको है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको हटाएंगे, नो कलर करेंगे तो हट गया, ये टाइम लगता है ना। तो इससे अच्छा हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सारा का सारा हट गया एक साथ। ऐसा समझ में जो भी काम किए रहेंगे इसके अंदर, बोल्ट, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कलर चेंज करना, जो भी काम इसके अंदर क्या रहेगा, सब का सब क्लियर हो जाएगा एक साथ करना रहेगा। तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आया समझ में? बस चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।